इनफैक्ट मैं तो बताऊं, ये भी कर्ज ले लेके टीचर्स को पैसे दिए हैं। क्योंकि जब आप मुश्किल में होते हैं कोई समझता नहीं है ना। सब अपने अपने मतलब के हैं। कोई अगर आपके पास है ना तो आपके मतलब से है, तो कोई समझने को तैयार नहीं होता है आप किस सिचुएशन में हो, बस सब अपनी अपनी देखते हैं। तो लास्ट ईयर बड़ी बहुत मुश्किल सिचुएशन में था, बहुत ज्यादा। वन ऑफ द टफेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, नॉट वन ऑफ द, इट वॉज द टफेस्ट। इससे उससे पहले तो बहुत स्मूथ जिंदगी चल रही थी। लास्ट ईयर आई सॉ अ सडन ड्रॉप एक बार को, मतलब क्योंकि मैं कुछ समझा नहीं पा रहा था। अजीब अजीब से सिचुएशंस हुए। बच्चों को लगता है कि बच्चों को लगा कि सर ने बीच में छोड़ दिया, टीचर्स को लगा कि सर ने क्या कर दिया, बट मैं ही जानता हूं मेरे साथ क्या हुआ। और वो कभी मैं बोल नहीं पाऊंगा, बोल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगा शायद। अगर मैं शब्दों में पिरो की किताब लिख पाऊं, या कोई एक छोटी सी 10-12 पेज की एक अपनी किताब लिखनी हो, तो उसमें मैं लिख के समझा पाऊंगा कि कैसे ना चाहते हुए भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई। खैर, एक चीज मैंने सीखा कि लाइफ में कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, है ना। लाइफ में कितनी भी बड़ी सिचुएशन है, आप जिस भी पॉजिटिव एनर्जी में मानते हो, जिस भी गॉड में मानते हो, ही हैज शी हैज अ प्लान फॉर यू। क्योंकि हमारे इंडिया में तो गॉडेस भी है। तो बेटा, ही और शी हैज अ प्लान फॉर यू, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, वेरी सिंपल। बस लाइफ में निराश मत होना। क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, अगर मैं अच्छा टीचर नहीं बन पाया तो ऐसा नहीं है कि वो एंड हो गया। नहीं, इस साल मैंने बहुत अच्छा टीम में काम किया, ठीक है। और उससे पहले मैंने इंडिविजुअल बहुत अच्छा, अकेले बहुत अच्छा काम किया है। मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं है कि हाँ मैं इस XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं तो मैं बहुत बड़ा टीचर हो गया, क्योंकि वहां बच्चे बहुत हैं, तो कोई अच्छा पढ़ाने वाला टीचर बड़ा हो जाता है। लेकिन हमने तो वो जर्नी देखी है जब 2 बच्चे भी लाइव थे। लिटरली माय फर्स्ट लाइव क्लास ऑन यूट्यूब, करियर पॉइंट कोटा, वहां से मैंने स्टार्ट किया। 2 बच्चे लाइव थे, एक मैं था, एक पता नहीं कौन था। एंड 2 से 20 की जर्नी भी देखी, 2 से 200 की जर्नी भी देखी, 2 से 2000 की जर्नी देखी, एंड 2 से 2 लाख व्यूज तक देखे। मिलियन मिलियन व्यूज हो गए हम लोगों के, इतना प्यार सपोर्ट मिला। आई डोंट नो द रीजन, सीरियसली आज भी मुझे नहीं पता है कि मैं कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देता हूं। वही जो कोटा में लोग पढ़ाते हैं उन्हीं से हमने सीखा है, वही जो एनसीईआरटी किताब है उसी से हमने बार बार पढ़ा है, और उसी को लाके किसी भी तरह पढ़ पढ़ के पढ़ा देते हैं। आपकी क्लास से पहले मैं 45 मिनट तैयार करता हूँ, फिर आता हूँ, पढ़ाता हूँ, और इस तरह से बेटा जर्नी रहती है। और मैं बहुत साल नहीं हुए पढ़ाते हुए। आपको लगता होगा जितने भी आप यूट्यूब पे टीचर्स देख रहे हैं सब 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे पढ़ाते हुए टीचर्स हैं। दिस इज माई 4th कंप्लीटिंग ईयर, मेरा 4था साल है। मतलब मैं जूनियर ऑफ ऑल हूं, ठीक है। मैं 2019 में पास आउट हुआ, 2019 में पास आउट हुआ। तो मैंने 19 से 20 पहला सेशन रहा, 20 से 21 दूसरा सेशन रहा, 21 से 22 तीसरा सेशन रहा, 22 से 23 चौथा सेशन रहा। तो 4 सेशन ही कंप्लीट हुए मेरे, ठीक है। ये मैं 5वां सेशन आपको ले रहा हूं, ठीक है। और थैंक यू सो मच, यू मतलब मेड मी रियलाइज एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें इस बार मैंने सीखी, और आपने भी सीखा होगा, ये मैं दावा करता हूं आपसे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर द बेस्ट विशेस और स्मार्ट वन शॉट। और एक और चीज मैं बता दूं, शायद आपके पास नहीं आया होगा, मैं बहुत अच्छे टर्म्स में संकल्प से मेरा इस साल तक ही नाता है। संकल्प से मैं अपना डिसोसिएशन अनाउंस कर रहा हूं। आगे संकल्प में मैं नहीं रहूंगा, बट संकल्प को बेस्ट विशेष। संकल्प में बहुत मेहनत लगी है, बहुत अच्छे टर्म्स में, मतलब कंपनी को बता के कंपनी भी खुश है, हम मैं भी खुश हूं, और दोनों साइड से म्यूचुअल। जैसे होता है ना कि 2 भाई जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि यार घर अलग हो जाए तो अच्छे से रह पाएंगे। तो उसको कोई ऐसा नहीं कहते कि हाँ हमने झगड़ लिया, हमने लड़ाई कर ली। बट एक अनाउंसमेंट है कि संकल्प और हमने साथ में 0 से शुरुआत किया था। संकल्प और मैं दोनों बड़े भाई हो चुके हैं अब, और दोनों बड़े भाई अब एक घर में नहीं रह सकते। और इस वजह से एक बहुत अच्छे रिश्ते के साथ, बहुत अच्छी याद के साथ, बहुत अच्छे हैप्पी मोमेंट्स के साथ मैं अपना डिसोसिएशन अनाउंस करता हूं। और शायद मैं करियर ब्रेक लूं। मैं जो अभी सोच पा रहा हूं कि शायद मैं अपना करियर ब्रेक लूं, मतलब मैं थोड़े दिन इन सब मोह माया से दूर हूं, और फिर मैं 2-3 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 10 दिन, 5-7 दिन, 5 दिन मैं अपनी दुनिया में जाना चाहता हूं।
और मैं भटक चुका हूं, शायद ऐसा मुझे फील होता है लाइफ में कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। और इस वजह से मैंने ये आपको बता दिया है, संकल्प से मेरा डिसोसिएशन मैंने पहली बार आपको अनाउंस कर दिया है। बस ये याद रखना कि दो बड़े भाई अब एक घर में नहीं रह सकते हैं, यही सीन है। बट दोनों भाई खुश रहेंगे। संकल्प को मैं देखना चाहता हूं इंडियाज बिगेस्ट बच्चों वाला प्लेटफॉर्म, और इंडिया का सबसे ज्यादा सर्विंग प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा बच्चों को भला करे, सबसे ज्यादा नीट और जेई के डॉक्टर्स बने यहां से। और दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है बच्चों, ये रहा। और बहुत क्यों का कोई रीजन नहीं है, मतलब बच्चे पूछना चाह रहे हैं क्यों, नहीं कुछ रीजन नहीं है। मुझे अपने करियर को थोड़ा सा अभी स्लो करना है। मैं बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गया हूं, ना फैमिली को टाइम दे पा रहा हूं, ना मेरी पर्सनल लाइफ बची है। और आई एम वेरी ब्रेन में बहुत अजीब अजीब से थॉट चल रहे होते हैं। तो वैसा है कि भाई अभी थोड़ा सा स्टॉप लेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे जिंदगी में, थोड़ा सा स्लो डाउन होंगे और फिर आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़े दिन पहाड़ों में रह के, थोड़ा सा एकांत में रह के, थोड़ा मेडिटेट करके, आई वांट टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम द इनर थिंग कि एक्चुअल में क्या है। आई वांट टू फाइंड माय ओन वर्ल्ड। तो इस वजह से मैं अपने आप को संकल्प के साथ डिसोसिएट कर रहा हूं। और बेस्ट विशेस। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मैं संकल्प में दोबारा नहीं आऊंगा या संकल्प मेरा नहीं है, ये मेरा ही परिवार है और मैं हमेशा ये परिवार का हिस्सा ही रहूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं संकल्प को हमेशा से त्याग दिया या रिजिग्नेशन हो गया या समथिंग लाइक दैट, नथिंग। संकल्प अपना ही परिवार है, रहेगा। आज से ये लास्ट क्लास होगी, इसके बाद 2-3 रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी और आपका सिलेबस फिनिश है। इसलिए मैंने लाइव ही आपको बताना उचित समझा, झटका नहीं देना चाहता था। र्यूमर्स के अफवाहों को थोड़ा सा दबाना चाहता था, र्यूमर्स को थोड़ा सा दबाना चाहता था, खुल के आके सामने बात करना चाहता था। चूंकि मुझे अपने लाइफ में मेरा पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा है, मुझे अपने लाइफ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, मुझे थोड़ा मेडिटेशन की तरफ मूव करना है, तो मैं एक करियर स्टॉप लूंगा। 1-1.5-2 महीने 3 महीने में फाइंड आउट करूंगा कि मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए। क्या मुझे संकल्प के साथ ही रहना चाहिए? आफ्टर 2-3 मंथ्स विल फिगर इट आउट। क्या मुझे अपना कुछ केमिस्ट्री क्लासेस ही चलाना चाहिए? दैट आई विल फिगर इट आउट। क्या मुझे किसी और प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए? वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, वहां नहीं होगा अभी फिलहाल। तो थैंक यू, दिस इज द जर्नी। हालांकि लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, कल क्या हो जाए नहीं पता है, परसों क्या हो जाए नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट दी है। बट एक बात यहां से सिखाऊंगा बच्चों आपको, बहुत कुछ सिखाया ही है। टीचर का रोल ही वही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होती है कि मैं आपको हर चीज, नई चीजें सिखाऊं। तो केमिस्ट्री तो सिखाते ही रहते हैं, पिछले 7-8 महीने से सिखा रहे हैं। और एक चीज और सिखाऊंगा कि लाइफ में घबराना मत। आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब लोगों को ये होता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। बनो या ना बनो, आप एक बहुत मेहनती इंसान बन चुके हो। आपको इस बात का पता लग गया है कि हार्डवर्क करने से दुनिया की हर सक्सेस को पाया जा सकता है, किसी भी फील्ड में। जरूरी नहीं कि डॉक्टर बन के ही आप खुश हो पाए या जिंदगी आपकी बेहतर हो पाए। कुछ लोग डॉक्टर नहीं बन के आईएएस बनते बाद में, क्योंकि उनको वो मंत्र पता लग गया, वो की टू द सक्सेस पता लग गया है कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो जो